दोपहर का टाइम हो गया, वीडियो वगैरह मैंने कर दी है अपलोड। और अभी मैं सोच रही थी मैं कहा कपड़े फोल्ड करके रखूंगी, लेकिन पीहू को जाना पड़ेगा पार्लर। उनका दीदी का फ़ोन आया कि भेज दो, तो छोड़ने जाऊंगी। तो दुकान की तरफ ही है पार्लर भी जिसमें ये जा रही है काम सीखने। तो बस फिर मैं इसके डैडी से पूछ रही थी, मैंने कहा मैं इसके छोड़ने आऊँ, तो वो कहने लगे कि चलो कोई नहीं, दुकान पे आ जाना थोड़ी देर और थोड़ा सा यहाँ पे करवा देना। मैं कहा चलो। और ठंड हो रही है आज, बहुत बादल से हो रहे, हवा चल रही, ठंडे बादल भी नहीं भी है तो हवा बहुत ठंडी चल रही। तो मैं सोचे मैं कहा थोड़ी सी चाय बना के लेते जाऊँ, तो वो पी लेंगे, वो भी पी लेंगे, मैं भी पी लूँगी। तो बस मैं पहले इतना बच्चे बाल बूल बांधे अपने, मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ, फिर चाय लेके फिर चलेंगे दुकान पे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और टाइम हो चुका है जी 4:10 होली हैं। अभी अभी आए हैं हम शॉप से और बच्चों को लेके जाना है मैंने ट्यूशन। इधर खाना बन रहा है, खाना खा के फिर जाएंगे। सब्जी वगैरह तो सुबह ही बन गई थी, अब बन रही है यहाँ पे चपाती। फटाफट गर्मा गर्म खाएंगे चपाती और चलेंगे हम फिर दुकान पे। क्या क्या तैयारी की आज? तैयारी अभी तो थरी साथ आनी लग रही दुकान पर। सबसे पहले वीडियो वगैरह एडिट करी, सारा कुछ करा, घर के काम। अब तो मैं कपड़े रखूंगी, कपड़ों का काम बहुत हो रहा। और वो सोच रही मैं मशीन लगाऊंगी, मशीन कपड़े धो कर धर दूंगी, रात रात में पानी निकल जाता, फिर सुबह को फैलते जाऊंगी मैं। और वही एक लिफाफा काटते हुए अपना है, अपनी जो कर्म है ना इसके। या तो मुझे नहीं समझ में आता फिर डैडी पिछले जन्म में थी क्या आया। इसे तो काटने पीटने की इतनी वो है ना, जिस भी चीज को देखते इसके हाथ लग जाए हमारी बचती। ये बटन ठीक है, ये वाला बटन कहाँ गया? मुझे नहीं पता, दीदी ने पूछा जब मैंने सबसे पहले तब पे गया था। जो कपड़ा सबने पहन लिया वो कहीं नहीं गया, लेकिन अगर वही कपड़ा एक बार कोई ना पहन लिया, फिर वो इतना किसी ने पहनने लाया नहीं छोटा। दीदी भी तो पहनते ही है। ये वाला बटन लग जाएगा तेरा यहाँ पे ना, हाँ। यहाँ से यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। जब बस खाओ बेटे, फिर ट्यूशन का टाइम होने लग रहा। ये बेटा ये खाने का नहीं, अब तो रोटी बनने लग रही है, आज बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है। और कृष्णा देखो, ये सारे के सारे ऐसे ही है जी हमारे ना, अंदर जितने हैं ये मुंह में ये दबा रखी इसने। ये देख लो, तुझे क्या शौक लग रहा है? फिर कुछ नहीं, भूख लग रही है और जाना। आप शाम को किस टाइम आओगे? लेके आ, जल्दी आ जाइए, इनका देख लगे सामान का। फिर लेके आ, बैग बुक रखो इतने अपना ना। मैं क्या कह रही, ठीक है देखते हैं। यहाँ पे मैं करने लगी थी कपड़े फोल्ड। बच्चे चले गए थे ट्यूशन अपने डैडी के साथ, तो पहले मैं बुटीक पे गई थी और बुटीक पे से फिर मतलब बुटीक पे मैं गई और थोड़ी देर बाद देखा, मुझे 2-3 घंटे हो गए, मुझे टाइम का ही नहीं पता चला वहाँ पे जाके, क्योंकि जाते ही जैसे मैं गई तो कस्टमर आ गए, तो मैं उन्हीं में ही लग गई। और पीयू के डैडी कहने लगे कि इन तो खाने का टाइम हो गया। मैं कहा जी कहाँ, अभी तो 12:30-1 ही बज रहा होगा, देखा तो क्या 2-2:30 बज रहे। मैं कहा बता रही हो कितनी जल्दी टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। फिर भी खैर होता है ना जी, जब काम में लगे रहते हैं ना तो टाइम का पता नहीं चलता। तो फिर मैं जल्दी जल्दी घर आई, घर आके फिर मैंने खाना बनाया और खाना वगैरह बना के फिर पीहू के डैडी जो है वो बच्चों को लेके ट्यूशन गए और मैं अपने काम पे लग गई। तो इसी तरीके से एडजस्ट करना होता है, तो कि अगर उन्हें हेल्प दुकान पे पड़ रही है तो फिर मैं उनके पास भी हेल्प करवा देती हूँ। और अब तो खैर हो ही नहीं पा रही है बिल्कुल भी। मैं सही में बताऊँ, जब से ये नया काम शुरू हुआ है घर से नहीं निकला गया मेरे से तब से, तो मतलब ये है कि बिजी होगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे पहले मैंने कपड़े फोल्ड किए और जब तक मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तो जी बस यहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी थी इधर, और जब तक मेरे कपड़े फोल्ड हुए तब तक मैंने मशीन लगा दी थी। तो क्योंकि अभी आई नहीं है मशीन, तो जब वो आ जाएगी फिर तो टेंशन नहीं है, फिर तो उसमें डाले कपड़े धुल के बाहर आ जाया करेंगे, इतनी टेंशन नहीं रहेगी। और फिर उसमें ये भी है कि अभी मुझे कपड़े सुखाने की दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अब सर्दियों के कपड़े ऐसे हैं, कुछ मौसम ऐसा रहता है, गर्मियों में तो फिर भी एक बार को चल जाता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा होता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं उनको मैं फटाफट से निचोड़ के रख दूंगी और फिर सुबह तक इनका पानी निकल जाएगा, फिर मैं इनको फैला दूंगी।
जी कपड़े वगैरह धुल दिए सारे। टाइम 5:46 होगी। तो काम निपट गया। कुल मिला के बात यह है कि कपड़े जो तय करने के थे वो तय करके दे दिए, जो धुलने के थे वो धुल दिए और अब पानी निकल जाएगा। ऐसा तो बादल ही हो रहा है, अगर सुबह तक थोड़ा सा मौसम खुल गया तो हवा सी भी निकल ही जाएगी, सुबह को फैला दूंगी। और प्रेस के रह गए कपड़े, देखूंगी जो करने होंगे, जिन पर करनी घर पे उन पर घर पर कर लूंगी, बाकी जो इसके डैडी के हैं या नए कपड़े वगैरह हैं वो मैं बाहर भिजवा दूंगी। तो अभी मैं पीऊँगी पहले चाय, क्योंकि मैं थक गई बहुत। चाय पी के थोड़ी सी देर कमर से सीधी करूँगी, फिर उसके बाद मैं सोच रही कुछ, मैंने कहा बच्चों के लिए बनाऊँगी या करूँगी कुछ, तो देखती हूँ। अभी पहले तो अभी चाय पी कर रेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद लगूंगी काम पे दोबारा समय। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ कृष्णा मेरा कुछ कर रहा था, मैं उसके साथ डांस कर रही थी। तो मैं ना सामान सा लेके आई थी थोड़ा सा, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ बना दूंगी। तो वैसे तो कुछ बन नहीं रहा, थोड़ी व्यस्तता सी चल रही, तो शाम को मेरा खाना मतलब काम थोड़ा जल्दी सा निपट गया था। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो आज बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए जो लड्डू वगैरह बनाए थे वो भी ख़त्म हो गए, हलवा भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा कुछ बना देती हूँ मीठा वगैरह। तो फिर अभी तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी, पहले खिचड़ी रखूँगी खाने में बनाने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने कहा बन जाएगी तो तब तक मैं थोड़ा सा और अपना कोई काम कर लूँगी। तो इसी तरीके से देखिए काम होता है कि एक एडजस्टमेंट ही होता है सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे मैं कहा चलो खिचड़ी बना देंगे, और बच्चे भी कह रहे थे, क्योंकि दोपहर को मैंने शायद कुछ हैवी बना दिया था, तो इस करके फिर बच्चे कह रहे थे कि मम्मा शाम को, और मतलब हम अगर दिन में कुछ हैवी सा खा लेना, पूरी या तला हुआ कुछ, फिर उसके बाद ये हो कि हम मतलब रात के टाइम कुछ हल्का खाते हैं। तो इस वजह से तो फिर मैंने खिचड़ी बना दी थी। ज़्यादा तो खाते नहीं, रात को एक एक आधी रोटी मुश्किल से खाते हैं, अगर रोटी भी खाते हैं। और खिचड़ी भी ज़्यादा नहीं, आधे गिलास में हम 4-5 जनों का आराम से हो जाता है खिचड़ी में, और उसमें से भी बच जाती है, क्योंकि कम खाते हैं रात के टाइम, इसी वजह से। तो खैर देखिए जी, अभी बस मैंने यहाँ पे रख दी है खिचड़ी बनने के लिए, और इसको, और साथ में मैंने रखी है चाय बनने के लिए। तो जी खिचड़ी मैंने रख दी थी बनने के लिए, और इधर चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो मेरी हमेशा से आदत है कि अगर मैं जैसे किचन में हूँ और किसी काम को होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं फिर तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। थोड़ा सा संगवाना हो जाता है, संवारना हो जाता है सामान को, क्योंकि अगर अलग से टाइम निकाल के करो इन चीज़ों को तो अलग से टाइम फिर मिलता नहीं। तो फिर जैसे मैं किचन में खड़ी रहती हूँ, तो ये बास्केट वगैरह खाली करना या सामान को थोड़ा सा सही करके रखना, थोड़ी झाड़ फूंसी करनी है, तो मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ, तो ये हो जाता है मेरा। तो क्या देखिए जी, यहाँ पे चाय बन गई थी और सारा कुछ। उसके बाद बच्चों ने खाना खा लिया था, सारा हो गया था, और टाइम मुझे लग रहा 8:30 के लगभग हो रहे होंगे शायद। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी, मैंने कहा बच्चों के लिए बनाऊंगी, तो वो मैं बना रही थी गुलाब जामुन। तो मैं गुलाब जामुन का प्रीमिक्स लेके आई थी 2-3 पैकेट, और जो मैं बनाती हूँ MTR के बनाती हूँ मैं, वैसे तो जो प्रीमिक्स लेके आती हूँ तो MTR के, लेकिन इस बार मुझे MTR का नहीं मिला, और वो मैं लेके आती हूँ दूसरी जगह से, जहाँ से मैं राशन लाती हूँ ना, वहाँ से। लेकिन फिर मेरा अचानक से ही बना था बनाने का कि बच्चों के लिए चलो गुलाब जामुन बना देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पास की ही दुकान से ये लेके आ गई थी, तो मुझे वो नहीं मिले फिर जो MTR वाले होते हैं। उनके गुलाब जामुन बड़े अच्छे बनते हैं जो MTR वाले होते हैं। तो यहाँ पे ये नया था तो मुझे इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जहाँ तक होता है शायद सेम ही होता है सबका। तो यहाँ पे मैंने पानी गरम कर लिया था चाशनी के लिए, और चाशनी बनाऊंगी मैं, बल्कि इस बार थोड़ी सी ज़्यादा बनाने थे, तो चाशनी बल्कि मेरी थोड़ी सी कम रह गई थी। 3 पैकेट थे, तो यहाँ पे मेरा आइडिया जो मुझे लगा बाद में, तो जैसा 1 पैकेट है ना ये प्रीमिक्स का, तो 1 पैकेट के लिए मतलब जो मेरे पास तो ये कटोरा बड़ा है, तो ये मैंने 2.5 करे थे। तो अगर मैं इन्हें 3, इसमें क्या होता है चाशनी का इक्वल होता है इतना ही पानी और इतनी ही चीनी, तो अगर मैं 3 कटोरों के साथ 3 कटोरी ही पानी डालती तो ये चाशनी मेरी पूरी रह जाती, लेकिन बाद में थोड़ी सी कम रह गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा एडजस्ट किया इनके साथ। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 2.5 कटोरा, जो बड़ा कटोरा है वही चीनी लिया है, और वही साथ में मैंने इतना ही पानी लिया है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी 2-3 इलायची डाल के इसमें फिर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था।
तो जी जब तक ये पक रहा है तब तक मैं फिर ये प्रीमिक्स मैंने ले लिया था और इसी को ही फिर मैं मिक्स कर लूँगी। और हल्के से गुनगुने पानी में मैं इसको बना रही थी। तो इसको थोड़ा सा ये चिपचिपा रहता है क्योंकि विंटर है, तो क्योंकि मिल्क पाउडर इसके अंदर रहता है तो थोड़ा सा वो चिपचिपा सा हो जाता है, तो इसको ना हाथों पे बड़ा चिपकता है, तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने में टाइम लगता है। तो खैर यहाँ पे जी ये देखिए मैंने काफ़ी सारा मेरे पास प्रीमिक्स हो गया था। इधर मैं अपनी चाशनी को भी घुमा रही थी। चाशनी हमें तब तक पकानी है जब तक वो हल्की सी चिपचिपी ना हो जाए, जैसे कि शहद होता है ना वैसे वाला। तो खैर जी देखिए अभी यहाँ पे ये हो गया है, मैंने दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है इसको प्रीमिक्स को। तो जैसे कि और इसमें ये थोड़ा सा नीचे लग रहा था और मैं ये लगाने इनमें लग गई थी बच्चों को, बल्कि मैंने बोल दिया था कि भाई तुम लेट जाओ, लेकिन बच्चे परेशान रहते हैं कि मम्मा कर रही है तो हमें भी देखना है। तो मैं फिर बल्कि क्योंकि ठंड हो रही थी इस दिन ना, बहुत ठंड हो रही थी, हो क्या रही थी, अब भी हो ही रही है ठंड। तो यहाँ पे बस अपने थोड़े से बिजी शेड्यूल में से निकाल के, क्योंकि देखिए बच्चे मेन है, घर बार छोड़ के इतनी दूर सब अपने बच्चों के लिए ही आते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं कि ताकि आगे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके या फिर बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो अब उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना देखिए उतना ही ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पे देखिए जी चाशनी जो है वो पकने लगी थी। उधर मैंने तेल चढ़ा दिया था, तेल में मैंने रिफाइंड ही लिया था। और इधर चाशनी को मैं बीच में देख भी रही हूँ और थोड़ी थोड़ी सी लोई सी लेके मैं उनको रोल करने लगी हूँ। आटा ना इसका अगर थोड़ा सा नरम रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये जो प्रीमिक्स का हम आटा बनाते हैं ये थोड़ा नरम रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे वाला आटा थोड़ा सख्त था, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सख्त था, तो इस वजह से तो थोड़ा सा मतलब मतलब वैसे तो अच्छे बन गए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर नरम हो तो और अच्छा है। तो बिल्कुल भी उसमें एक भी लाइन ना हो जाए, इस तरीके से हमें इनके रोल बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉल्स बना लूँगी मैं। और इधर चाशनी जो है वो मेरी चेक करके मैं देख रही थी पक गई है वो, तो मुझे थोड़ी सी कमी सी लग रही थी, तो उसके बाद 2 मिनट पका के फिर मैंने गैस बंद कर दी थी। और उधर तेल में पहले मैं एक छोटा सा बना के डाल के देखूंगी, डालते ही ऊपर आ गया तो मान के चलिए आपके तेल का टेम्परेचर सही है। उससे ये भी पता लग जाएगा कि गुलाब जामुन फटेगा नहीं आपका कढ़ाई में जाके। तो देखिए जी बस मैं बनाने लग रही हूँ यहाँ पे। तो जी देखिए यहाँ पे सारे गुलाब जामुन जो है वो लगभग बन गए हैं मेरे, और एक मैंने डाल के देख लिया है। तो इसको अब मैं मतलब उससे थोड़ा मुझे आइडिया लग गया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ना डालें एक साथ, तो उसमें क्या होता है कि फिर इनको ना फूलने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर ज़्यादा डाल देते हैं ना तो फिर वो फूल नहीं पाते अच्छी तरीके से। तो इसीलिए करें कि कम मतलब कम डालें और कम आंच पे सेक के, जितना मीडियम फ्लेम पे आप इनको सेकेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसीलिए देखिए बस यहाँ पे मैं फटाफट से अब इन सारे जितने भी मैंने गुलाब जामुन बना के रख लिए हैं, अब इनको मैं फटाफट से पहले तो बिल्कुल मतलब मीडियम फ्लेम पे करूँगी मैं इनको, और बाद में थोड़ा सा तेज करके फिर इनको करेंगे। अगर आप पूरा ही मीडियम फ्लेम पे कर दोगे तो हार्ड हो जाएंगे, चाशनी अंदर नहीं जाएगी। तो फर्स्ट राउंड गया है, उसके बाद फटाफट से हम बाकी के भी इसमें डाल के इसी तरीके से कर लेंगे। तो जी देखिए यहाँ पे मैं कर रही थी, और जैसा कि मैं बता रही थी कि चाशनी मेरी कम रह गई थी, तो फिर मैंने क्या किया, इनको पहले तो मैं थोड़ा सा दबा के देखा, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि जो पहले डीप हो रखे थे ना गुलाब जामुन चाशनी में, वो मैंने निकाल दी, क्योंकि वो अच्छी तरह हो गए थे। और गरम गरम के अंदर जल्दी चाशनी चली जाती है, चाशनी भी गर्म थी और गुलाब जामुन भी गर्म थे। तो फिर मैंने वो जो जिन्होंने चाशनी ले ली थी उनको मैंने अलग कर दिया, बल्कि बाद में मुझे इनके अंदर ही इनको करना था। तो अभी थोड़ी देर के लिए वो प्रॉपर डीप हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये निकाले हुए भी मैं इसी में ही रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बस अब अपना मैं जो सामान है वो उठाने लग रही हूँ, और लगभग मुझे 11 साढ़े 11 बज गए थे, आधी रात ही हो गई थी, क्योंकि सर्दियों में तो आधी रात ही हो जाती है 11 साढ़े 11 बजे। तो देखिए अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है, और अपनी मतलब मुझे खुद भी अच्छा लगता है, मैं कुछ बनाती हूँ बच्चों के लिए या कैसे भी। तो यहाँ पे देखिए जो गुलाब जामुन थे उनको मैंने वापस उसी में ही डाल दूंगी देख के, और काफ़ी सारे बन गए थे। तो पीहू को और रूही को बहुत पसंद है गुलाब जामुन, कृष्णा नहीं इतना खाता और पीहू के डैडी भी इतने नहीं खाते, मेरा तो बहुत कम होता है। मैं जो चीज़ बनाती हूँ मैं अपने आप बहुत ही कम खाती हूँ करके।
तो देखिए जी बस आधी रात तक लगी थी मैं। फिर उसके बाद जितने भी गुलाब जामुन थे वो सारे मैंने उसी में ही ट्रांसफ़र कर दिए और सुबह तक वो अच्छे खासे फूल जाएंगे। तो जी बन गए हैं गुलाब जामुन। टाइम 11 बजने वाले हो नहीं रहे, हमारी घड़ी में तो वैसे बज गए 11:05 हो रही इसमें, तो 1-2 मिनट रह रही। और बाहर ना पटाखे फूट रहे थे, अभी अभी बंद हुए। तो मैं सही में बताऊँ सर्दियों में तो 11 बजे भी आधी रात हुई रहे, क्योंकि रात दिन जल्दी छिप जाना, तो इस वजह से। इसे लाइट को मैं सीधी सी कर दूँ क्योंकि नीचे ना थोड़ा चिपका हुआ सा लग रहा, कभी कोई से का पैर चिपका। सुबह को इसका डैडी आवेंगे अपना काढ़ा सा पकाने के लिए, और सुबह ही सुबह सिर हो जाएंगे हमें क्या हो रहा। तो इस वजह से बस सुबह ही होगी। वैसे तो ये बर्तन भी रह रहे, लेकिन अब ना मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह से मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं करा। और अब ऐसा हो रहा कि बस लेट जा। मन तो चाय पीने का भी हो रहा, लेकिन मैं चाय पीऊँगी नहीं। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे खुल जा भाई सिम सिम। गुलाब जामुन जो है वो हमारे तैयार है। गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, क्या है वो आप अपने आप डिसाइड करते रहियो। मैंने तो वैसा गुलाब जामुन नहीं बनाया, पर ये है कि चाशनी अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा और बना देती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ठीक है फिर बाद में बची रहे। आज भर रहा है तो कल तक ही देखियो बच्चे कर देंगे इसे पूरा। और बच्चे भी सो गए क्योंकि लेट हो ही रहा था। तीनों बहन भाई पड़े यहाँ पे और खुश हो रहे। सुबह को नया साल है तो कुछ बना रखे रेगुलेशन से, मम्मा इस टाइम हम ही उठ जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, हमें इस टाइम उठा दे, मैं उस टाइम। और देखो ये मालना ऐसे ही पड़ा, खुला नहीं मेरे पे अब तक, मतलब इनके के कुछ नहीं काम हो पाया मेरे पे। ये भी सारे जो के तू रखे, क्योंकि दिन में और चीज़ों में लगी रही। बस ये है कि थोड़ा सा इधर का काम मेरा सेट सा हो गया ना, तो उसके बाद फिर इधर वाले पे लगूंगी। तो बस जी अब मैं भी लेटूंगी क्योंकि 11 बज गए। और सुबह को सोच रही कि थोड़ा सा जल्दी उठो, अगर मौसम सही रहा तो पियो के डैडी तो आज भी कह रहे थे कि चलो घूमने चलेंगे, बच्चों को उठा ले। मेरे सही नहीं उठा जाता सुबह को, फिर अकड़ाहट सा हुआ रहे ना रात पूरे दिन का। पर सोच रही हूँ, मैंने कहा चलो घूम फिर लिया करेंगे, क्योंकि सांस चढ़ने की दिक्कत हो गया ना मुझे, सांस फूलने की, तो उसके वजह से कह रहे थे कि थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू कर तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मैं कहा चलो देखते हैं जैसे भी होगा। तो खैर चलिए जी, अब मैं वीडियो रोकती हूँ यहीं पे, और कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।